जय भीम, नमस्कार। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब भी कोई युवा, खास तौर पे बहुजन दलित समाज का कोई युवा अपने समाज के लिए खड़ा होता है, अपने समाज के लिए काम करता है, उसकी आवाज़ उठाता है, तो उसको किसी न किसी तरीके से सत्ता फँसाना चाहती है, उसको डिमोरलाइज़ करना चाहती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे एक साथी किशोर कुमार के साथ। किशोर उत्तराखंड में हैं और पिथौरागढ़ में रहते हैं एक गाँव में, और वहाँ वो तमाम जो समस्याएँ हैं लोगों की, वंचितों के बीच की जो समस्याएँ हैं, चाहे उनका शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे उनके विकास का मुद्दा हो, उस पे लगातार मुखर रहे हैं। और कहीं न कहीं इस वजह से किशोर वहाँ के प्रशासन की नज़र में खटकते रहे थे, और यही वजह रही कि पिछले दिनों किशोर की गिरफ्तारी हो गई। उन पे तमाम मामले दर्ज किए गए। क्या है मामला? क्यों किशोर की गिरफ्तारी हुई? प्रशासन क्या चाहता है? किशोर ने क्या किया? इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद किशोर हैं। किशोर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि मुद्दा क्या है? आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई? उसकी वजह क्या रही? नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। पुलिस ने कुछ समय पूर्व मुझे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी का कारण बताया था कि आप दो जातियों के बीच जाति वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। मामला दरअसल ये था कि मैं उत्तराखंड में एक जो पहाड़ी जो एक राज्य है और जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और जिसकी छवि ये है कि भाई हाँ, उत्तराखंड शांत इलाका है, यहाँ पर कुछ कुछ कोई भी अपराध नहीं होता है। तो दरअसल क्या कर रहा था, मैं उत्तराखंड में काफ़ी टाइम से, मैं लगभग करीब 1 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। और अधिकतर जो मैं रिपोर्टिंग करता था वो दलितों के मुद्दे पर कर रहा था, जिससे दलितों की समस्याएं, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो सरकार के समक्ष आ रही थी, और पुलिस को, शासन को उन्होंने कई मामलों पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन जिसका असर ये हुआ कि कुछ लोगों ने शिकायत की होगी, या एक अंदरूनी जो सामाजिक जो संरचना है, क्योंकि उत्तराखंड में अधिकतर जो जो दलित हैं वो अल्पसंख्यक में है। मात्र जो उनकी आबादी है 20% की आबादी है, और यहाँ पर अधिकतर क्या है, अपर कास्ट का बोलबाला है। तो कहीं न कहीं उनकी वजह से ये मामला हुआ कि पुलिस को किसी दबाव की वजह से, या अन्य जो भी कारण रहा होगा, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आप पर क्या आरोप लगाया था? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने जो मुझ पे आरोप लगाया था, उनका कहना था कि आप दो जातियों के बीच जाति वैमनस्य फैला रहे हैं। इसलिए उन्होंने धारा 153 ए के तहत मुझ पे मुकदमा कर दिया, और जिस वजह से क्या हुआ कि मेरी तुरंत गिरफ्तारी हो गई, और मुझे जेल में रहना पड़ा। और ये मामला था, और इसी मामले की वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा। आपका पक्ष क्या है? पुलिस ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पे आपका क्या कहना है? इस मामले में जो मेरा पक्ष है वो ये है कि अगर दलितों पर, उत्तराखंड में क्या है कि ये एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पर क्या है, मीडिया में वैसे भी दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। और मुश्किल से जब 2-4 लोग आते हैं मीडिया में और रिपोर्टिंग के द्वारा जो उनकी समस्याएँ रखते हैं, तो ये भी नागवार गुज़रता है उत्तराखंड पुलिस को और उत्तराखंड सरकार को। हम आपको पहले भी ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड में ये एक ऐसी सरकार है कि यहाँ पर दलितों के खिलाफ, उनके आरक्षण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उत्तराखंड में दलितों के पक्ष में किस तरह काम हो रहा है यहाँ पर। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि लगातार उत्तराखंड में आए दिन अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं, और उनकी जो स्थिति है, चाहे उनकी सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक स्थिति है, कोई बोलने वाला नहीं है और कोई उनकी आवाज़ रखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपर कास्ट का बोलबाला होने की वजह से लोग डरे रहते हैं। और मुश्किल से अगर हमें ऐसे मुकदमों में अगर फर्जी तरीके से फंसा दिया जाएगा, क्योंकि पहले से दलितों का मीडिया में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, और अगर जो 2-4 लोग आकर अगर मीडिया के माध्यम से अगर उनकी समस्याएँ रख रहे हैं और उनको ऐसे मुकदमों में फँसा दिया जाएगा, तो दोबारा को कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरे लोग मीडिया में आकर या किसी अन्य माध्यम से जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर ऐसी व्यवस्था अगर बनी रहेगी और ऐसे लोगों को अगर परेशान किया जाएगा कि भई जो दलित हैं कि अपने देश में ही, अपने राज्य में है, वो एक एक नागवार गुज़र रहे हैं अपर कास्ट क्लास को। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा हमें सपोर्ट करें। आप कितने दिनों तक जेल में रहे किशोर जी? और इस दौरान पुलिस का क्या व्यवहार रहा आपके साथ? किस तरीके से ट्रीट किया गया आपको जब आपकी गिरफ्तारी हुई तब से लेके और जेल के बाहर आने तक? मैं लगभग पिछले 1 महीने से जेल में था मैं, और अभी भी 8-9 दिन पहले मेरी बेल हुई है। और इस दौरान जो पुलिस का व्यवहार था, अ, उनका सपोर्ट तो क्या मिलता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मुझ में एफआईआर करके मुझे जेल में डाला था। तो
बिहार तो उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई वैसे तो मुझे। हाँ, जेल में क्या क्या व्यवस्था है, जेल में वहाँ पर जो बैरिक होते हैं, छोटे-छोटे कमरे होते हैं, वहाँ पर एक छोटे से कमरे में 16 से 18 लोगों को रहना पड़ता था। तो जगह की दिक्कत थी और खाना भी उतना सही नहीं बनता था। जो एक जिस तरह एक ये बात कही जाती है कि कैदियों के भी कोई अधिकार होते हैं, तो वो अधिकार केवल कागज़ों तक सीमित है और धरातल में ये कहीं पर भी लागू दिखे नहीं मुझे वहाँ पर। किशोर जी, अभी क्या चुनौती है आपके सामने? जो पूरा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसको किस तरीके से आप कोर्ट में लड़ रहे हैं और आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं आप और समाज से क्या चाहते हैं? अभी जो मेरे सामने जो चुनौती है वो कानूनी लड़ाई लड़ने की है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में हमें कानून के माध्यम से ही उसी माध्यम से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए एक तो दिक्कत क्या है कि उत्तराखंड में जो हमारे समाज में है, अच्छे वकीलों का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर जब अवसर ही नहीं मिलेगा और कि भाई तो अच्छे वकील भी कैसे आएंगे वहाँ पढ़ने, जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है यहाँ पर, क्योंकि जो अवसर ही नहीं है यहाँ पर हमारे लोगों को। तो और जब हमें लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए भी हमें जो अपर कास्ट के जो अन्य वकील हैं और उनसे ही हमें अपनी अपनी लड़ाई या उन्हीं के माध्यम से लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि जो कानून है वो इतना सिंपल तरीके से किसी को न्याय नहीं देता, कानून भी हमें खरीदना पड़ता है। और पहले से मेरी थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब है, तो मेरे सामने एक आर्थिक समस्याएं भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो समाज है जो हमारा, अगर वो समाज अगर हमें मेरी कानूनी लड़ाई लड़ने में वकील की व्यवस्था करवा पाता है, या जो वकील की फीस की व्यवस्था मुझे जुटानी है, तो और उसके बाद हमें दौड़ भाग करनी है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों के लिए मुझे आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरी इसमें मदद करें। तो ये थे किशोर। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने जब अपने समाज की बात उठानी चाहिए, चूंकि किशोर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, लगातार अपनी वीडियो के जरिए, अपने लेखनी के जरिए वहां के लोगों की जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से पुलिस के की आंखों में खटक रहे थे, वहां के प्रशासन की आंखों में खटक रहे थे और उनको, किशोर का कहना है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। किशोर का पक्ष सुना आपने। और किशोर, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और कहीं न कहीं हम उम्मीद करते हैं कि समाज भी आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आप समाज के भीतर के व्यक्ति हैं और आपने समाज की बात उठाई है। तो मुझे उम्मीद है कि समाज भी आपके साथ खड़ा होगा और यह लड़ाई आप लड़ते रहिए, ज़रूर जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएँ, हमारी मंगल कामनाएँ आपके साथ। जय भीम।